को। निशा जी, खूंटी के पढ़ा राजा 22 गांव के मुखिया सोमा मुंडा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पर क्या कहिएगा आप? अभी फिलहाल हाल ही में आपके ऊपर अरगोड़ा थाना में FIR दर्ज किया गया। आदिवासी समाज की महिलाएं थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थी। आपको जो है बोली कि जहां आप दिख जाएंगी वहां पर आपको धुन दिया जाएगा, वहीं पर आपको कूट दिया जाएगा। जल्द से जल्द उन लोगों ने प्रशासन को जो है नसीहत दी कि तुरंत गिरफ्तार करके निशा भगत को जेल भेजिए, क्योंकि जो है राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करती हैं, आप जो है हिंसा भड़काने का काम करती हैं समाज में। सोमा मुंडा की बात तो अभी हाल की है, 2 दिन पहले की बात है। इससे पहले सूर्य नारायण हंसदा कथित इनकाउंटर जिसको रूप दिया गया, जिससे इसके पहले जो है सुभाष मुंडा दली चौक के पास हुए। इसके पहले कुछ और जो है आदिवासी अगुआ जिनकी हत्या दिन दहाड़े कर दी गई। ये आखिर आदिवासी अगुआ जो आदिवासी समाज को लेकर खुलकर बात करते हैं, जो आदिवासियों के हक अधिकार की बात करते हैं, उनके साथ दिन दहाड़े हत्या क्यों हो रही है? क्या कारण हो सकता है? ये बताइए कि गाय हमारी क्या है? माता है? अरे हमारे लिए तो आप ही बताइए ना, गाय माता है ना? देखिए, इस भारत देश में हमें गाय एक माता है, पढ़ाया गया था और पढ़ाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गाय के प्रतिबंधित मांस को जो है आप खाती थी एक समय में। सीधे सीधे कहे कि गाय का मांस आप खाती थी, सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया है। आप पे ये भी आरोप लगाया है कि आप लड़की बेचवा है, दारू, हाँ माफ कीजिए, बेटी बेचवा है, आप दारू पिला के जो है लड़कियों को बेचती है, आप सेक्स रैकेट चलाती हैं, यहाँ तक उन्होंने आरोप लगाया है। झारखंड लेने के लिए विधायकी त्यागने के बाद कितना बार विधायक बने वो, हमको बताइए। क्या जनता ने उसको स्वीकार किया? जब जनता ने ही नकार दिया है तो अपना भाई के लिए तो कुछ तो बात करेंगे ना। फरमान उनको डर है कि आपका भी जो है नंबर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं डर है बाबा। सोमा जी चले गए समाज के लिए करते करते, निशा भगत क्यों डरेगी? समाज की बेटी है, समाज के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे निछावर कर दिया। मैं एकदम नहीं डरती इन जैसे दलाल प्रवृत्ति के लोगों से, मैं बिल्कुल नहीं डरती। बात तो दूर की बात है। चलाती हैं क्या? अरे बाप रे बाप, अरे हम वो बोल रही है तो पूछिए ना, उनसे पूछिए, प्रमाण दीजिए। अब तो कोर्ट का विषय है। अब तो मेरे लॉयर जो है आदिवासी समाज में से बिलोंग करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट और निःशुल्क मेरा केस लड़ रहे हैं। और इससे भी बड़ा है, उन्होंने कहा है कि ये बताइए आपका टाइटल भगत है? हाँ। आपके भाई साहब का टाइटल कुजूर है? बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा है कि आपके दो पिताजी हैं क्या? उन्होंने कहा है। अरे उसके वो लड़की ना, मुझे पता है। अब प्रोटेस्ट में भी आप नहीं दिखाई दी वहाँ पर खूंटी में? उस समय इसलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि हमारी भी तबीयत खराब थी। हम भी 28% यहाँ पर आदिवासी है, उसके बाद आप ही को सिर्फ चिंता है, यहाँ पे मुख्यमंत्री को चिंता नहीं होगा? दुर्भाग्य का विषय है। इस झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जो कि आदिवासी बेटा के रूप में जाने जा रहे हैं, इससे अच्छा तो वो बुड़बा का कहते हैं झोला छाप डॉक्टर है। अपना समाज को तो कम से कम देखता है। बुड़बक झोला छाप डॉक्टर बोल रही है? नहीं हम समझ पा रहे। अरे भाई, अरे वही झारखंड में बीते कुछ वर्ष आदिवासी समाज के अगुआ, आदिवासी समाज सेवी, पारंपरिक पढ़ा राजा, ग्राम अगुआ, मांझी, जो CNT SPT की बात करते हैं, जो जल जंगल जमीन की बचाव की बात करते हैं, ऐसे कई लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले पढ़ा राजा, खूंटी के जो पढ़ा राजा थे, 22 गांव के मुखिया थे सोमा मुंडा, उनकी दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दी गई। दिन दहाड़े उनको जो है गोलियों से भून दिया गया, जिसके बाद से आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश दिखा जा रहा है। आदिवासी अगुआ, आदिवासी समाज सेवी खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सबसे अहम और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि जो भी आदिवासियों के हित में बात करता है उसको ऐसे ही दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड की सबसे विवादित चेहरा है, जो हमेशा विवादों में रहती हैं, हमेशा चर्चा में रहती हैं, निशा भगत जी। ये भी आदिवासियों के मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं, कहीं अगला नंबर इन्हीं का तो नहीं है? आइए बातचीत करते हैं। निशा जी, झारखंडी जोहार रहेगा आपको। आपके चैनल के दर्शक श्रोताओं को और आपको जोहार। जय धर्मेश, जय चालायो। निशा जी, खूंटी के पढ़ा राजा, 22 गांव के मुखिया सोमा मुंडा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पर क्या कहिएगा आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, क्योंकि वो समाज के, हमारे उरांव समाज के सबसे बड़े अगुआ थे। और ये पेशा अधिनियम 1996 जो अभी लागू हुआ है, ग्राम सभा जो स्वशासन को हम मानने वाले हैं, ये स्वशासन को हम धरातल पे उतारते तो यही हमारे ग्राम सभा के अध्यक्ष होते। और ये लगातार अपने समाज के अस्तित्व, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को प्रखरता से, और वो बहुत ही शिक्षित व्यक्ति भी थे और समझदार थे, और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना बहुत
बखूबी वो जानते थे। मुझे जहाँ तक लोगों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि कुछ ज़मीन का निष्पादन उन्होंने किया था, कई एकड़ ज़मीन का, और खूंटी में जिस तरीके से प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा भी जो गंदा खेल खेला जा रहा है ज़मीनी माफियाओं के द्वारा, तो ये संलिप्तता जो सरकार के जो गुर्गे हैं वो भी संलिप्त हैं। तो इसीलिए मुझे जहाँ तक लगता है एक दो लोगों को भेज करके पूरा सरकार जो है पेशा अधिनियम कानून 1996 को गुमराह करने के लिए ये सब जो है साजिशें, हमारी लगातार जल जंगल ज़मीन को हथियाने की ये साजिश चल रही है। इसमें हमने अपने एक बाबा जो हमारे समाज के अगुआ, जो हमारे उरांव समाज के जो कहा जाता है कि अभी जिस तरीके से मैं समझा सकती हूँ आपको, 1996 पेशा अधिनियम कानून जो लागू हुआ है उसमें अभी ग्राम सभा के अध्यक्ष होते, जिसमें कि हर चीज़ों का निष्पादन करने के लिए उनकी अग्रिम भूमिका होती। कहीं ना कहीं वो लगातार हमारे आदिवासी समुदाय का जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए या फिर उनको शिक्षित करने के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो अपने लिए समाज के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो उनको कहीं ना कहीं रास्ते से साफ किया गया है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के ही कुछ ऐसे दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि उनकी संलिप्तता इसमें दिखाई देती है मुझे दूर से। कहाँ तक सच्चाई है इसमें, ये जांच का विषय है। ये जांच के बाद आएगा कि हमें जानकारी मिलेगी कि वाकई इसके पीछे किसका था। सोमा मुंडा की बात तो अभी हाल की है, 2 दिन पहले की बात है। इससे पहले सूर्य नारायण हंसदा कथित इनकाउंटर जिसको रूप दिया गया, जिससे इसके पहले जो है सुभाष मुंडा दलादली चौक के पास हुए। इसके पहले कुछ और जो है आदिवासी अगुआ जिनकी हत्या दिन दहाड़े कर दी गई। ये आखिर आदिवासी अगुआ जो आदिवासी समाज को लेकर खुलकर बात करते हैं, जो आदिवासियों के हक अधिकार की बात करते हैं, उनके साथ दिन दहाड़े हत्या क्यों हो रही है? क्या कारण हो सकता है जिसको जो है और जो अपराधी होते हैं ना उनको कभी फांसी होती है ना उनको कभी कड़ी सजा हो पाती है। अपराधी जो है बेपरवाह है कि चलो जो होगा देख लिया जाएगा। देखिए, इस झारखंड राज्य के सरकार के जो गुर्गे हैं उनका नाम भी हत्याओं में आया है। मैंने पहले भी ये स्पष्ट कहा है और निर्भीकतापूर्ण कहा है कि झारखंड राज्य में जो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है हेमंत सोरेन जी, उनके विधायक प्रतिनिधि का नाम आया था। आपने प्रखरता से देखा कि सूर्य नारायण हांसदा भाई की हत्या में पंकज मिश्रा का नाम आया था, और एक झारखंड की बेटी जो पुलिस प्रशासन पदाधिकारी थी उनकी भी हत्या में उनका नाम आया था। लेकिन लगातार उनको बचाया गया है। वो पंकज मिश्रा जो है इस झारखंड राज्य के पत्थर माफिया हैं और पत्थर व्यवसायी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस झारखंड राज्य में लगातार जो है संरक्षण दिया जा रहा है। मैंने बार बार कहा था कि पत्थर माफियाओं को, भू माफियाओं को, कोयला माफियाओं को, खनन माफियाओं को लगातार यहाँ पे जो है उनको संरक्षण में उनको बल दिया जा रहा है। आप देखिएगा, अगर पदाधिकारी संलिप्त नहीं है तो फिर भूमाफिया किस तरीके से इतनी तेजी से काम कर पा रहे हैं? लगातार हमारी ही जमीनें क्यों छीनी जा रही हैं? आदिवासी इतने कमज़ोर अपने आप को इसलिए कर दिए क्योंकि वो विनम्र भाव से, सरलता से अपने जीवन को जी सके, किसी से लड़ाई झगड़ा न करते हुए सभी समुदाय को उन्होंने बसाने का काम किया। प्रेम का प्रतीक है आदिवासी समुदाय, लेकिन आदिवासी समुदाय को ही मारा जा रहा है। ये मैं लगातार बात उठाते जा रही हूँ और लगातार मैं कह रही हूँ कि इस झारखंड सरकार की मिली भगत के बिना ये माफिया की औकात नहीं थी। लेकिन मुझे भी ये सूचना मिल रही है कि इन्हीं के चेले चमचों के द्वारा मेरी हत्या कराने की साजिश भी रची जा रही है। या तो इसको 1 हफ्ते में जेल भेज दो, नहीं तो इसका कहानी किस्सा खत्म कर दो। ये फरमान उनको डर है कि आपका भी जो है नंबर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं डर है। बाबा सोमा जी चले गए समाज के लिए करते करते, निशा भगत क्यों डरेगी? समाज की बेटी है, समाज के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे निछावर कर दिया। मैं एकदम नहीं डरती। इन जैसे दलाल प्रवृत्ति के लोगों से मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। अभी गोड्डा से खबर आई है पप्पू अंसारी की कथित मॉब लिंचिंग में जो है मौत हो गई है, जिसके बाद से मंत्री इरफान अंसारी जो है एसपी को फ़ोन लगा दिए, सीएम साहब को फ़ोन लगा दिए, चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन लगा दिए उनके न्याय के लिए, पूरे कार्रवाई के लिए। लेकिन सोमा मुंडा के हत्या के बाद राज्य में 28 विधायक हैं आदिवासी समाज से, 5 सांसद है आदिवासी समाज से। किसी ने किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी ने जो है बुलंद आवाज़ नहीं की कि तुरंत जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ऐसे जो बेलगाम अपराधी हैं इनको फांसी होनी चाहिए। इसीलिए इन लोगों मौन है क्योंकि सरकार इनकी है और इसी सरकार में ये
जो है तांडव किया जा रहा है। आपने कहा, खुद ही कहा आपने कि एक तरफ एक आदिवासी बेटा जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता था, जो मुख्य धारा में आने के बाद विकास की बात करता था, उसका फेक एनकाउंटर करके उसकी हत्या करा दी गई। आज देखिए हमारे महान राजा जो कि उरांव समुदाय का जो अभी पेशा जो लागू होगा उसके ग्राम सभा के अध्यक्ष बनते और लगातार हक और अधिकार की बात की है, जल जंगल ज़मीन की बात की लड़ाई लड़ी है उन्होंने, भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चला है उन्होंने, आज उनकी भी हत्या करा दी गई। तो देखिए ऐसे कई हत्याएं भी कराने के लिए लोग आतुर हैं। आप देखिए ना, एक पत्थर माफिया जो है चतरा वाला, आदिवासियों का ग्राम सभा किए बिना वहाँ पर मनमानी चल रही है। वहाँ की डीसी महोदया जो है, महोदया सुनने को तैयार नहीं है ग्रामीणों की बात। वहाँ जो AK-47 के साथ में कोई सिंह जी हैं वो पकड़ाए भी थे, जेल भी गए थे, और उनका तांडव देखिए कि कौन ये भाई किसको चाहिए लेवी, ये कह रहे हैं फ़ोन करके, और ये अनर्गल बात कह रहे हैं कि लोगों को, हमारे मासूम भोले भाले लोगों को एक माओवादी कह कर के संबोधित करना और उनको एक प्रशासन के साथ मिल कर के एक फंसाने का साजिश रचना, ये कितना दुर्भाग्य है। और प्रशासन मौन है, इससे पता चलता है कि ये प्रशासन जो है, ये सरकार जो है, लगातार हमारे लोगों की अस्मिता पे प्रहार कर रही है। निशा जी, ये तो सोमा मुंडा जी की बात रही, सूर्य नारायण हंसदा जी की हमने बात कर ली। अभी फिलहाल हाल ही में आपके ऊपर अरगोड़ा थाना में FIR दर्ज किया गया। आदिवासी समाज की महिलाएं थी उसमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थी। आपको जो है बोली कि जहां आप दिख जाएंगी वहां पर आपको धुन दिया जाएगा, वहीं पर आपको कूट दिया जाएगा। जल्द से जल्द उन लोगों ने प्रशासन को जो है नसीहत दी कि तुरंत गिरफ्तार करके निशा भगत को जेल भेजिए, क्योंकि जो है ये राज्य के मुख्यमंत्री को जो है, राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करती हैं, आप जो है हिंसा भड़काने का काम करती हैं समाज में। देखिए ये जो 3 महिलाएं हैं, प्रखरता से 2 महिलाएं हैं धर्मांतरी तिसाई, एक कोई लकड़ा है अंशु लकड़ा, दूसरी मुझे लगता है कि कुमुदनी प्रभावती जो लगातार झंडा प्रकरण से चिल्ला रही है अपना गला फाड़ फाड़ के, धर्मांतरी तिसाई हैं वो। और तीसरी रही कि सुषमा बड़ाइक, जो सुषमा बड़ाइक 2 केस की है, 2 केस की है। तो उसका दुर्भाग्य है, वो आदिवासी बेटी है, वो मंदबुद्धि है, उसको थोड़ी सी कमी है, शिक्षा की कमी है, ज्ञानता की कमी है। अगर थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो शायद वो उस बेटी को मैं कुछ कह पाती, लेकिन मैंने उसका हमेशा से मदद किया। पता नहीं किसके बहकावे में वो आई हैं, हमारे घर के सामने आई थी, वो 2 बच्चे को लेकर के, अपने लोगों को लेके आई थी। उनको गंदे एलिगेशन लगाया गया था, हमारे जिसके यहाँ रहती थी ना, वो लोग गंदे एलिगेशन लगाया, अभी भी केस चल रहा है गुमला में, और उनको मार पीट करके उनके माँ को, बाप को, उनके भाइयों को, सबको मार के पीट के भगाया गया था, उनके सारे सामान को। ये मेरी माँ ने मेरे को बताया कि ये पैसे की बात कर रही है। तो मेरी माँ से भी पैसे मांगे थे जब इन लोगों को भगाया गया था, और प्लस मुझे भी बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों की गंदगी का पराकाष्ठा अब जो चरम सीमा पे है। जो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूटता है ना, तो कोई लोग आते ही हैं जो करके उसका नरसंहार करके ही जाते हैं। तो निशा भगत को भेजा है महादेव ने, जो महादेव की भक्तन कहलाती है, तो मैं भी महादेव की ही भक्त हूँ। तो मैं कहती हूँ कि ये प्रकृति को, सृष्टि को रचयिता जिसका है, मैं कहती हूँ कि विनाश करने के लिए भेजा गया है, तो है। आप पूछिए जो कुछ। लेकिन सवाल यह है ना कि ये तो कुछ भी नहीं है, जिनका अभी नाम ले, जिस महिला का उन्होंने आरोप लगाया है। अच्छा ये बताइए कि गाय हमारी क्या है, माता है? अरे हमारे लिए तो आप ही बताइए ना, गाय माता है ना? देखिए इस भारत देश में हमें गाय एक माता है, पढ़ाया गया था, और पढ़ाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गाय के प्रतिबंधित मांस को जो है आप खाती थी एक समय में, सीधे सीधे कहे कि गाय का मांस आप खाती थी, सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया है। आप पे ये भी आरोप लगाया है कि आप लड़की बेचवा है, दारू, हाँ माफ कीजिए, बेटी बेचवा है, आप दारू पिला के जो है लड़कियों को बेचती है, आप सेक्स रैकेट चलाती हैं, यहाँ तक उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है जिसकी दिमाग में गंदगी है, और ये सरकार जो है उसको संरक्षण में दिया हुआ है, तो ऐसे सरकार क्यों संरक्षण में देगी? क्योंकि देखिए ना, अभी पेशा अधिनियम कानून के बारे में तुम बोल रही हो, अरे भाई पेशा गलत हुआ है तो पेशा को पढ़ी ही नहीं है, जानती ही नहीं पढ़ना, वो क्या जानेगी?
सबसे बड़ी बात है कि उसको पढ़ना चाहिए। पेशा को बोल देने से नहीं होता है, पेशा पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो पढ़ाई क्यों होती तो शायद वो समझती कि आदिवासियों का दर्द क्या होता है। अगर उस पर अगर अत्याचार हुआ तो मैं उसके साथ खड़ी थी, लेकिन क्या मजबूरी है उसकी या फिर क्या परिवार की मजबूरी है कि वो एलिगेशन लगा रही है। तो एक ही बात मैं साफ करना चाहती हूँ, हमारे 3 भाई बहन हैं हम लोग। एक बड़े भैया है, एक छोटा भाई है। बड़े भैया की एक बेटी है, 4.5 साल की है, और 4.5 साल की मुझे लगता है 40-50 बार भी नहीं मिली हूँ, क्योंकि मैं अपने सामाजिक कार्य में ही इतनी उलझी रहती हूँ कि मैं पारिवारिक मोह से दूर हूँ। तो मैं मिली ही नहीं, तो मैं बेटी बिचवा की बात तो दूर की बात। रैकेट चलाती हैं क्या आप? अरे बाप रे बाप, अरे हम वो बोल रही है तो पूछिए ना, उनसे पूछिए, प्रमाण दीजिए। अब तो कोर्ट का विषय है। अब तो मेरे लॉयर जो है आदिवासी समाज में से बिलोंग करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट और निःशुल्क मेरा केस लड़ रहे हैं। अरविंद भगत दादा जो है वो मेरा केस लड़ रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि उस औरत से कैसे निपटेंगे, क्योंकि वो DIG नटराजन केस वाले प्रकरण की लड़की है। उसके बावजूद हमने हर संभव अपने समाज की बेटी है बोल करके मदद किया, लेकिन इसके बावजूद अगर वो गलत तरह का बयान दे रही है तो संवैधानिक विषय है, कानूनी प्रक्रिया है, वो मेरे वकील देख लेंगे। हमने ऐसी कोई कर्मकांड नहीं किए हैं। जो कि ये लड़की जो पैसा दिखा रही है 15,000 रुपया का, तो वो जयराम महतो पे एलिगेशन लगाई थी, याद है आपको? एक कही थी कि मेरे घर के बाहर CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो उस CCTV कैमरा में जयराम को वो देख सकती है, तो वो मुझे भी देख सकती हैं। मैं पैसा वहाँ पहुँचाने गई थी, उसको ज़रूरत था, लेकिन वो लटाई नहीं, तो मांगूंगी ना। जी बिल्कुल मांगूंगी ना, मेरा पैसा है, मांगूंगी। तो इसमें गलत एलिगेशन नहीं दे पा रही है तो हमको बोल तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इस गलत एलिगेशन लगाने का क्या फायदा। एक और इससे भी बड़ा है, उन्होंने कहा है कि ये बताइए आपका टाइटल भगत है, हाँ, आपके भाई साहब का टाइटल कुजूर है। बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा है कि आपके दो पिताजी हैं क्या? उन्होंने कहा है। अरे उसके वो लड़की ना, मुझे लगता है मेंटल हॉस्पिटल अब भेजने की आवश्यकता है, या तो फिर ये सरकार बोड़ा गई है जो कि ऐसे ऐसे पागलों को अपने खेमे में ले रखे हैं। मेरे पिता का गोत्र, हमारे उरांव समुदाय में गोत्र होता है जी। गोत्र हमारा कुजूर है। और चूंकि आप देखिएगा, उसको पूछिएगा कि भगत लिखते हैं अगर सुखदेव भगत जी, तो सुखदेव भगत भगत क्यों लिखते हैं? उनका भी एक गोत्र होगा। अगर हम भगत लिखते हैं तो हम कुजूर गोत्र है, तो कैसे हुआ ये भी बताती हूँ। मैं 10 क्लास में थी और मेरे पिताजी शुरू से झारखंड आंदोलनकारी में प्रचलित रहे। निशा भगत भी मेरे पिता की तरह, हांदू भगत मेरे पिता का नाम है, तो निशा भगत ही होना चाहिए। मैं सिस्टर जो उस टाइम की प्रिंसिपल थी, सिस्टर नॉर्बेता, उन्होंने मुझे 2 छड़ी भी लगाई, बोली कि आदिवासियों का गोत्र ही पहचान होता है। तो मैं बोली कि मेरे बाप की पहचान मेरी पहचान होगी। तो मैं उस समय लड़ी थी 10 क्लास में, जब मैट्रिक लिखने से पहले। अगर ये इतनी ही पढ़ी लिखी है तो कभी लेखा जोखा जो होता है ना, 9 क्लास तक ना, 10 क्लास में मैं गई हूँ और तब तक मेरा निशा कुजूर ही हूँ। मैं अपनी स्वेच्छा से मेरे पिताजी के नाम से जाने के लिए मैं अपने नाम के बाद में निशा भगत लिखी हूँ। और मेरे छोटे भाई का भी राजकुमार भगत है। मेरे बड़े भाई का अभिषेक कुजूर इसीलिए है, इसीलिए उसका भगत नहीं हो पाया क्योंकि वो भी एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था। रामू फादर हुआ करते थे प्रिंसिपल उस समय। वो बोले कि हम चेंज नहीं करेंगे, चाहे जो कर लो, मेरा आपका बच्चा को ले जाइए। तो मेरी माँ का निर्णय था कि कम से कम मेरा बच्चा यही पढ़ेगा। मतलब आपके पिताजी एक ही है? मेरे पिताजी एक ही उनके हिसाब से उन्होंने तो कहा कि दो हैं। अरे तो सबसे बड़ी बात है घटिया लोगों की घटिया मानसिकता, और सबसे बड़ी बात है ये ऐसे मनबुद्धियों को छोड़ दीजिए। आज बड़ा शांत लग रही हैं। देखिए, मैं जानती हूँ कि मुझे कितना भी ये लोग चैलेंज कर ले, मुझे हिला नहीं सकते, डुला नहीं सकते। मैं आदिवासी बेटी हूँ और हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं। इन जैसे बिकने वाले दलालों की तरह नहीं है कि चंद गीतड़ भपकियों से या तो फिर चंद इलिगेशनों से, आरोपों से मैं डर जाऊं। जब मैं पाक साफ हूं तो मुझे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। निशा जी, आपके ऊपर अभी केस हुआ है हाल ही में अरगोड़ा थाना में। सवाल यह है कि आप राज्य के मुख्यमंत्री को जो है अमर्यादित शब्दों से जो है प्रयोग करती हैं। बहुत प्रकार की मतलब शब्द बोलते हैं, हम नहीं बोल सकते, पता चल हमरो पर एक आध केस ठोक देगा कोई। उसके बाद जो है मंत्री इरफान अंसारी को आप चप्पल से मारने के लिए कह देती हैं, घर से निकाल के मारेंगे, इस प्रकार से बात करती हैं। बता दीजिए, एगो बात बताइए। मंत्री इरफान अंसारी साहब जो है कि आदिवासी बेटी का बलात्कार होते हुए जो बलात्कार करने की कोशिश करता है एक मुस्लिम युवक, और मोब जो है कि भीड़ जो उसको मार देती है, और ये सरकार का दबाव देखिए, वो मरा हुआ जो मुस्लिम लड़का है उसको मुआवजा और नौकरी का
का बात हो रहा है। और जो लड़की के साथ शोषण हुआ है उनके पूरे परिवार को और पूरा सिस्टम को जेल भेज देता है ये सरकार। जो लड़की पीड़िता उनके परिवार और उनके सिस्टम को जेल भेज दिया जाता है। ऐसे मंत्री को मैं चुम्मा करूं। देखिए, ऐसे मंत्री जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, जो हमारे आदिवासी समुदाय, जो कि रूढ़िवादी परंपरा स्वशासन को मानने वाले लोग, जो दूर दराज गांव क्षेत्र में रहते हैं, वहां तक एम्बुलेंस नहीं है, स्वास्थ्य विभाग नहीं कायम है अभी तक। और जब बच्चा मरता है तो झोला में लेके जाते हैं, हमारे लोग बीमार होते तो खटिया पे लेके जाते हैं। इनका बेटा फॉर्च्यूनर से है, रील्स बनाता हुआ सिर्फ फाइन देते हुए पकड़ा जाता है और सरकार जो है कि मजे ले रही है। उनके बच्चे क्या इतना कष्ट देखे हैं? उनका कोई परिवार के लोग मरा है, उनकी हत्या हुई है। हत्या होगी तब समझेंगे आदिवासियों का दर्द क्या है। गरीबी लोग जो जिस तरीके से हम लोग झेल करके भी, इस देश का मालिक होकर के भी, सबसे गरीब होकर के भी आज लड़ रहे हैं अपने ज़मीन बचाने के लिए, तब भी हम लोग तैयार हैं अपना जान देने के लिए। तो हम लोग ऐसे गीदड़ भभकी से नहीं डरते हैं। हम अपना समाज को बचाने की बात कर रहे हैं। जिस समाज ने आपको बैठाया है, अगर आप गलत काम कीजिएगा तो मैं आपको तो लतारूंगी ना, कि चुम्मा करूंगी, कि इन लोगों के जैसे जो दलाल माफिया तरीके से लोग हैं, जो इनके आगे पीछे दाएं बाएं घूमते रहते हैं और हेमंत सोरेन की जय करते हैं। अरे भाई, आपके पिता स्वर्गीय दिशम गुरु जी के मरने के बाद आपका गाँव का उद्धार होता है। आप आज तक 25 सालों में सबसे ज़्यादा 26 साल हो गए, अब तो 26वां साल चढ़ गया। अब 25-26 साल में भी आप 26 गांव को नहीं, युवा झारखंड के, अब जवान झारखंड है, उसके पास शिक्षा भी नहीं है, सिर्फ कपड़ा पहना है। ये लोग कहते हैं कि ये कपड़ा भी खोल दो, आदिवासी हो तो पत्ता पहनो। अब तो कोई भी प्रोटेस्ट होगा तो मैं स्पेशली पत्ता का ही बनवाऊंगी ताकि प्रशासन भी न छुए। हम भी देखते हैं कितना नंगा करने का इन लोगों को औकात है। प्रशासन आपको जो है आपके साथ किया ना, मारा ना, तो इसका भाई प्रशासन चाहता था कि मार दो ना, इसको बेइज्जत करो ना। अच्छा, जिस प्रकार बेइज्जत कर दोगे तो ये बैक हो जाएगी। लगातार बेइज्जत किया जा रहा है। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सत्ता में बैठे तमाम लोगों की जो है आप खिंचाई करती हैं, कहीं ना तो कहीं उनके खिलाफ खुलकर बोलती हैं। क्यों नहीं बोलूं? तो ये बताइए कि जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है लगातार इन दिनों, आदिवासी अगुआ समाज सेवी जो पढ़ा राजा है, जो मांझी है, जो ग्राम सभा के अगुआ है, तो आप चुप क्यों नहीं हो जाती है? आपका भी क्या पता अगला नंबर कब आ जाए। कोई बात नहीं, ये इन जैसे लोगों के लिए भी प्रकृति ने खोज के रखा है। देखिए, प्रकृति ने मुझे पैदा किया है, प्रकृति के माध्यम से आई हूँ, और सबसे बड़ी बात है ये प्रकृति की ही औकात है कि मुझे लेके जाएगी। इन दो कौड़ियों के लोगों की औकात नहीं है। मैं जानती हूँ कि किन लोगों का नाम भी मुझे पता है। कि प्रोटेस्ट में भी आप नहीं दिखाई दिए वहाँ पर खूंटी में। उस समय इसलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि हमारी भी तबीयत खराब थी। हम भी 2 दिन तबाह हो गए थे। जिस दिन ये केस हुआ है उस दिन इतना फ़ोन आया है कि आपने कुछ किया है क्या? अरे भाई, सरकार अगर हमने बनाया है, अगर 5वीं अनुसूची के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य अगर मेरा है, अगर भाई भाई कहते हो, बड़ भाई के रूप में बैठे हो, संवैधानिक की बात करते हो, संविधान की आत्मा पे तो लगातार चोट पहुंचा रहे हो, तो मैं इनको सम्मान क्या दूं? किस हिसाब से इनको भाई बोलूं? जो हमारे पीठ में छुरा भोंक रहा हो। आप देख लीजिए, एमओयू साइन करके आ गए, आप अडानी को हमारा जमीन दे दिए, सोना निकालने के लिए हमारा गांव 14 गांव को विस्थापित करने के लिए अड़की खुट्टी में कह दिए, एक लोगों को साफ कर रहे हैं। आप देखिएगा, केंद्र सरकार भी फरमान दे दिया है 31 मार्च तक या मई तक जो है कि सारे क्रिमिनल्स को मार दो, जो जंगल वाले हैं सबको मार दो या तो सरेंडर करवा दो। अरे हमरा जंगल छीन लोगे, जमीन छीन लोगे, आप ही को चिंता क्यों है? सभा आप ही को चिंता क्यों? अरे भाई, ये जल जंगल जमीन मेरा है तो चिंता किसको होगा? पड़ोसी को होगा। 28% यहाँ पर आदिवासी है, उसके बाद आप ही को सिर्फ चिंता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री को चिंता नहीं होगा? दुर्भाग्य का विषय है, इस झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जो कि आदिवासी बेटा के रूप में जाने जा रहे हैं, इससे अच्छा तो वो बुड़बक कहते हैं झोला छाप डॉक्टर है। अपना समाज को तो कम से कम देखता है। किसको बुड़बक झोला छाप डॉक्टर बोल रही है? नहीं हम समझ पा रहे हैं। अरे भाई, अरे वही जो कि काम कम करते हैं, रील्स ज्यादा बनाते हैं और भौकाल ज्यादा देते हैं, और उनका बेटा भी भौकाल देता है। क्या नाम है उनका? डॉक्टर इरफान अंसारी साहब। जो फर्जी केस जो करवाते हैं और अपना चमचा लोगों को बढ़ावा देने के लिए केस कर देता है। अच्छा कर दिए हो जी?
निशा लोगों जी, आप बहुत बेबाक तरीके से बोलती हैं। आप हेमंत सोरेन के खिलाफ बोल रही हैं, काहे नहीं बोले? उस दर्द है इरफान हमको। अंसारी के खिलाफ बोल रही हैं। दर्द है, आप ही काहे के नहीं समाज के लोग आपके हम लोग का पैसा, हमारा झारखंड, हमारे ही पैसे से ही लोग ऐश कर रहे हैं, कैसे नहीं बोले? आप ही के समाज के लोग आपके साथ नहीं। लक्ष्मी नारायण मुंडा आपके बारे में अरे। सवाल पूछते हैं, गर्म हो जाती हैं कि ऐसे लोगों के बारे में सवाल मत पूछिए। अभी जो है त्यागी विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि उस टकली के बारे में तुम लोग क्यों बात करते हो, यहाँ पे वो पागल हो चुकी है। तो अपनी बेटी को टकली कराने की औकात रखते हैं समाज के लिए, या तो अपनी पत्नी को टकली कराने की औकात रखते हैं समाज के लिए? उसके बाद पूछिएगा कि आप औकात रखते हैं? फर्जी वाड़े से तो आप पूरा झारखंड को बिक्री करने के लिए फेंक तो दिया अपना सर्टिफिकेट, दोबारा विधायक बन पाए क्या? ऐसे ऐसे मूर्खों की बात करते हैं आप। उन्होंने पेशा कानून का ड्राफ्ट फाड़ दिया है झारखंड के अरे लिए। भाई, उनके पास में विकल्प ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। कहते हैं एक बार कि एक क्लास से लेकर के पीजी क्लास तक, आज से नहीं, जवानी से लेके बुढ़ापे तक उनका नारा था कि केजी से पीजी तक की फ्री में पढ़ाई होनी चाहिए थी। उनकी बेटी विदेश में पढ़ ली, अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो यहाँ की बेटी लोग भितरे में जाए। तो ऐसे मानसिकता वाले हमारे बुजुर्ग प्रवृत्ति के बाबाओं को मैं कहना चाहती हूँ, अब बूढ़े हो गए हैं, हम आपकी भावना को समझते हैं कि बच्चा जैसा मन हो गया है, लेकिन इतना भी बच्चा मत कर दीजिए कि झारखंड को बेचने में अपनी सहभागिता हो। किस तरफ की बात करते हैं? मुझे तो टकली कह दिए, टकली में तो पानी अगर जाएगा तो चला जाएगा। आप तो वो गंदा पानी बन रहे हैं जो कि सड़ा हुआ है, जो कि कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, सिर्फ नदी का पानी जो कि सूर्य सिंह बेसरा झारखंड आंदोलनकारी को ऐसे बोल रही है। अरे भाई, तो भाई हम झारखंड आंदोलनकारी की बेटी हैं, और झारखंड आंदोलनकारी की अगर वो हैं तो मैं भी झारखंड आंदोलनकारी में, मेरा भी 15 साल में मेरा भी केस हुआ है, हम भी गए हैं, लेकिन भले हमको पेंशन नहीं मिलता है। उन्होंने झारखंड लेने के लिए अपनी विधायकी त्याग दी। झारखंड लेने के लिए विधायकी त्यागने के बाद कितना बार विधायक बने वो, हमको बताइए। क्या जनता ने उसको स्वीकार किया? जब जनता ने ही नकार दिया है तो अपना भाई के लिए तो कुछ तो बात करेंगे ना जी। तो फिर चलिए, निशा भगत हमारे साथ बातचीत कर रही थी अभी। ये अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है, डर भय तो इनके मन में है ही नहीं है। ये सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, नेता मंत्री हो, जो भी हो, सबको जो है अपने लपेटे में ले लेती है। कैसी लगी बातचीत कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी झारखंड में क्या चल रहा है आपको पता है। पेशा एक्ट नियमावली 2025 का ड्राफ्ट आया था 2 जनवरी को, उस पर चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी। आदिवासी समाज खुलकर विरोध जताना भी शुरू कर दिया था, लेकिन आज से ठीक 3 दिन पहले पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। उसके बाद मुद्दा जो है डाइवर्ट हो गया है। इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जोहार, नमस्कार।